हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में, ये हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और ये राष्ट्रवादी आंदोलन जो हुआ, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हिंद चीन कहते किसको, तो तीन देश मिला करके उसकी संस्कृति, उसका खान पान जो होता था, कौन कौन देश था, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये तीन देशों को जो मतलब जो 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे, इसमें जो संस्कृति हुआ करता था वो चाइना और हिंदुस्तान की हुआ करता था, इसी को हिंद चीन कहा जाता था। इसके उत्तरी सीमा में चीन और म्यांमार को छूती है, उत्तरी सीमा चीन और म्यांमार को छूती है, और दक्षिण में चीन सागर है, दक्षिण में चीन सागर है, और उसके बाद पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र आते हैं। प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। देखो पुराने जमाने से तोकिन में और अन्नाम में वियतनाम का चीन का प्रभाव था। कैसा प्रभाव था, जब भी कोई शक्तिशाली राजा आया बाबू तो उसको क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर वो जो है कि जब केंद्र सत्ता कमजोर हुई, चाइना की केंद्र सत्ता कमजोर हुई, तो क्या हुआ कि फिर से वो आजाद हो गया। फिर कोई ताकतवर राजा आया, फिर उसको कब्जा कर लिया। इसी तरह से वो आजाद और गुलाम होते रहा। कौन, तोकिन और अन्नाम, तोकिन और अन्नाम। तो यहाँ देखो दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करत राज्य थे, करत राज्य थे। जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता तब इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता। चीन के केंद्रीय सत्ता कमजोर होने पर ये क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे, आजाद हो जाते थे। चीनी प्रभुत्व के बावजूद इस क्षेत्र के लोगों अपनी अलग अलग संस्कृति पहचान के साथ साथ भाषा लिपि का विकास हुआ, हो गया। बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस दर्शन का पूरा प्रभाव, कौन सा, कन्फ्यूशियस का पूरा प्रभाव। दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया पर भारत का प्रभाव था। दूसरी तरफ किसका, लाओस और कंबोडिया पर किसका प्रभाव, भारत का। चौथी शताब्दी में कंबोज राज्य की स्थापना हुई। कंबोज राज्य की स्थापना कब हुई, चौथी शताब्दी। जहां का शासक क्या नाम था, भरतवंशी था। कौन सा था, भरतवंशी था। कंबोज भारतीय संस्कृति का केंद्र बना हुआ था, कंबोज भारतीय संस्कृति का केंद्र बना हुआ था। और 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर बनवाया। कौन सा, अंकोर वाट का मंदिर। अच्छा पूछा जाएगा अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है, तो कंबोडिया में है। किसने बनवाया, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय बनवाया। और ये जो है कि किस भगवान का है, तो विष्णु भगवान का। कौन सा, विष्णु भगवान का। उसके बाद 16वीं शताब्दी में कंबोज का क्या हो गया, पतन हो गया। अब व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। अब देखो भारत में सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली आया था। और पुर्तगाली जो आया था वो 1498 में आया था, 1498 में आया था। और साओ गैब्रियल नामक जहाज से आया था, साओ गैब्रियल नामक जहाज से आया था। उसके बाद वास्को डी गामा भारत से जुड़ने की चाह में समुद्र मार्ग ढूंढ निकाला। 1510 ईस्वी में मलक्का को, अच्छा पूछा जाएगा पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र किसको बनाया, तो मलक्का को। कब बनाया, 1510 ईस्वी में। और हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया, हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया। उसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी का आगमन हुआ। उसके बाद कौन कौन आया, स्पेन आया, डच आया और फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इन कंपनियों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने इन भूमि पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया। लोग आया, व्यापार करके चला गया, लेकिन फ्रांसीसी क्या किया, वो अपना व्यापारिक के साथ साथ उस पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अधिकार ये जमाना शुरू किया कि इसको कब्जे में लेना, इसको कब्जे में लेना। लेकिन फ्रांस शुरू से ही इस दिशा में प्रयासरत रहा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गया। 17वीं शताब्दी में बहुत सारे जो व्यापारी थे, फ्रांसीसी व्यापारी और पादरी, वो कहां पहुंच गया बाबू, हिंद चीन पहुंच गया। और सन 1747 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। यानी फ्रांस जो है कि अन्नाम एक है किसका, वियतनाम का, वहां पे क्या करने लगा, रुचि लेने लगा। और रुचि लेते लेते 1787 ईस्वी में, यानी कि 1783 में अपना फौज को भेजा और 1787 में क्या कर लिया, इसको कब्जा कर दिया। 1787 में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। 1787 ईस्वी में कोचिन चीन का शासक के साथ संधि का मौका मिला। लेकिन अभी भी फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे, अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन चीन में फ्रांसीसी पादरी की बढ़ती हुई गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहा था। अब 19वीं शताब्दी में फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य कर लिया, यानी कि कर लिया गया। अन्नाम को सैन्य बल पर, सैनिक ताकत पर काकी ने तुमको संधि करना पड़ेगा, हमसे डील करना पड़ेगा। डील आज के डेट में डील बोला जाता। उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया और कंबोडिया को भी अपने कब्जे में ले लिया गया। 1783 ईस्वी में तोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ और 20वीं शताब्दी में पूरे हिंद चीन फ्रांसीसी के अधीन हो गया, यानी कि पूरे हिंद चीन पर कब्जा कर लिया।
उसके बाद इसका देखा देखिए और सब देश आएगा, धीरे धीरे सब अपना अपना प्रभुत्व जमाएगा, अमेरिका भी आएगा।